शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं, है ना। हम रत्नों का सौदागर वही है, मेन वही है, वो रत्नाकर पिता जिसके हम अमूल्य रत्न। बाबा अपने अमूल्य रत्नों को देख रहा है, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा है। 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन क्या सब इसमें आ रहा है? अच्छा, कहाँ से, कैसे, किस तरह से, कौन मिल जा रहा है, कौन जुड़ जा रहा है? जिसका पार्ट है वही जुड़ रहा है, सब नहीं जुड़ रहा है। जुड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा किसी किसी के घर में ज्ञान चलता है और उसके घर के लोग नहीं जुड़ पाते। कोई एक जुड़ा, पूरा परिवार नहीं जुड़ा। यानी इसी सब में उन अमूल्य रत्नों को ढूंढा जा रहा है। तो यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रत्न अमूल्य है ना, जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, जिसका मूल्य लगाया नहीं जा सकता। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रत्न कई गुना अमूल्य है ना। वो जो खजाने आप देख रहे हैं, स्थूल खजाने, कब आज है कल नहीं, लेकिन भगवान हमें ज्ञान गुण शक्तियों से जो सजा रहा है, ये खजाने जो दे रहा है, ये कोई छीन सकता है क्या? कोई चोर चुरा सकता है? या भूकंप आ जाए तो वो भूकंप उससे वो ज्ञान मेरे अंदर का चला जाएगा क्या? नहीं। कहीं भी रह लेंगे अगर आपके पास ज्ञान। किसी भी जगह में आप जीने का तरीका ढूंढ लेंगे अगर आपके पास ज्ञान। और वो बुद्धि भगवान दिखाता है। एक आदमी समुंदर में निकला था जहाज लेकर, कहीं फंस गया है ना, और उसको लगा कि अब जहाज डूब जाएगा, तो उतर गया वहाँ पर एक सुनसान जगह में। अब वहाँ कई दिनों तक इंतजार किया, क्योंकि एकदम, लेकिन मनुष्य क्या है, अपने ज्ञान से, जो भगवान उसको ज्ञान दिया है, जीने का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आधार ढूंढ लेता है। अब उस जगह में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया, 2 पत्थर रगड़ के आग पैदा किया, जो भी फल मूल जो भी चीज़ मिला, जंगल है ना, पूरा जंगल, सुनसान जगह, जो चीज़ मिला, घास फूस ही जो मिला, पकाकर खाया और जीवित रहा और इंतजार करता रहा। अब सुनसान जगह में वो करे तो करे क्या, कुछ तो कर नहीं सकता था, लेकिन अपने जीवित रहने का अपना कर रहा था। भगवान किस तरह से हमारा प्रार्थना सुनता है हम नहीं जानते। अब क्या हुआ कि अब जीवन उसी में ही जैसे रहते रहते क्या होता है, एक आदत बन जाता है, फिर वही जीवन लगने लगता है कि वही मेरा जीवन है, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। तो क्या अचानक क्या हुआ कि धीरे धीरे वो क्या किया, एक झोपड़ी बनाया, वहाँ से घास फूस इकट्ठा करके आदमी जहाँ रहेगा अपने रहने के लिए, सांप बिच्छू से बचने के लिए सब व्यवस्था अपना किया। अब एक दिन क्या देखता है, आया कहीं से तो कुछ चढ़ा कर गया हुआ था चूल्हा में, है ना, आग जला कर कुछ, और उस पर झोपड़ी है। जरा सा हवा चला और उसके तिनके से उस झोपड़ी में आग लग गया। अभी कहीं दूर में कहीं ढूंढ रहा था, कुछ अपना खाने पीने का कुछ सामान ढूंढ रहा था, देखा कि आग लग गया है, तो दौड़ कर आया तो भगवान को बहुत बोलने लगा, है ना। रात में वो प्रार्थना किया था कि भगवान सुनो तो, हम कितना दिन यहाँ रहे घास फूस खाकर, कि हमको कुछ तो हो। लेकिन अगला दिन वो प्रार्थना किया रात में, अगला दिन झोपड़ी ही जल गया। बोला तुमको प्रार्थना कर रहे थे, तुम मेरा झोपड़ी तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ, एक झोपड़ी था वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान को बहुत बुरा भला, बोला बहुत जोर से रोया, बोला अब तुमसे हम कभी बात नहीं करेंगे और तुमसे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। हम आज से कहते हैं भगवान है ही नहीं। बहुत लड़ा, खूब लड़ा, और इसी तरह रो रहा था, पूरा भगवान से गुस्सा दिखा रहा था कि अचानक देख रहा है कि एक नाव से लोग आ रहे हैं, जहाज से, छोटा सा जो अथी होता है ना, रेस्क्यू करके बचाने वाला, तो वो आ रहा है। आ गया सामने, तो इसको लगा कि सुनसान जगह में कहाँ से हमको बचाने के लिए आया, कि ये लोग भी फंस गया है। तो बोला आपका जो ये झोपड़ी में आग लग गया, उस अथी आग जो लगा हुआ है ना, उस आग से समझ में आ गया कि आप कोई मुसीबत में है। जब कुछ नहीं रहता है ना, तो इस तरह का, मतलब वो लोग निकले हुए थे तो दिख गया आग, तो समझ गया उस सुनसान जगह में कौन हो सकता है, जरूर कोई फंसा है।
तो वहाँ से उसको वो लोग निकलता, भगवान बोला, भगवान माफ़ी मांगते हैं हम, जो भी भगवान तुम करते हो उसमें हमारा कल्याण समाया रहता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो वो ज्ञान ही है ना, वो बुद्धि है ना, कि हम जीवित भी कहीं भी रह लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान इकट्ठा करो जो कभी खत्म ना हो। तो बाबा कहते हैं आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ है? कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं, खजाना सब कुछ है लेकिन आपके पास सहन शक्ति नहीं, तो आप सुखी रहेंगे? छोटी छोटी बात आपको तड़पाएगी। सारा कुछ है लेकिन आपके पास सहन शक्ति नहीं, तो आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास समाने की शक्ति नहीं है तो आप बातों को इधर उधर करेंगे, फिर अपने ही जाल में फंसेंगे। सब कुछ है घर में, आपका हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नहीं है आपके पास, वो शक्ति आपके पास नहीं है। लेकिन भगवान हमें क्या कर रहा है? स्थूल खजाना कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन शक्ति इतना भर दे रहा है। शक्ति जो हमारे अंदर था, जो इमर्ज हो गया था, उसको इमर्ज कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना भगवान बोला कि हम तुमको थाली में सजा कर सब कुछ दे देंगे, कहीं बोला है क्या? केवल क्या कर रहा है? हमें इस लायक बना रहा है कि हम हर स्थिति में स्टेबल रहेंगे। वो स्थिति जब हमारी बन जाती है तब वो दुनिया में हमें फिर भेजता है। तो हमारा वाइब्रेशन कि हम किसी भी परिस्थिति में रह लेंगे, यानी हम स्टेबल हैं। तो जब हम स्टेबल है, मेरा माइंड स्टेबल है और मेरा मन एकदम शांत है, तो ये प्रकृति भी शांत रहेगी, है ना। खुशी कहीं से हम हासिल नहीं करते, केवल हम अंदर से खुश हैं, मेरे लिए सारा माहौल खुशनुमा हो जाएगा। खुशी ढूंढने के लिए कहीं जाएंगे तो आप एक दो दिन कहाँ जाइएगा? मान लीजिए बोलते हैं ना कि शिमला चले गए, हिमाचल चले गए, कुल्लू मनाली चले गए, लेकिन कितने दिन के लिए जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पैसा है तो 1 महीने के लिए, फिर तो आपका घर वही है, फिर वही झंझट है, फिर वही परेशानी है, फिर वही अशांति है। तो वो हमें ऐसा कर लेना है कि मेरा घर ही कुल्लू मनाने लगे ना, यानी वो है लेकिन हम जान नहीं रहे। भगवान केवल हमें क्या कर रहा है? स्टेबल माइंड कर दे रहा है, हर चीज़ को हर परिस्थिति में स्टेबल कर रहा है। ये जो स्टेबल रह रहे हैं, हमेशा शांत रह रहे हैं, यही वातावरण हमारे लिए स्वर्ग का वातावरण तैयार कर रहा है। वो गौर से देखिए तो हमारे जीवन में लाके वो कुछ दे नहीं दिया है, लेकिन हमने सब कुछ स्वीकार करना सीख लिया है। और जब सब कुछ स्वीकार करना हम सीख जाते हैं, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, तो चीज़ें अपने आप आती हैं। जब तक चीज़ों के पीछे भागेंगे या किसी व्यक्ति संबंध के किसी के पीछे भागे, ये प्रकृति का नियम है। परछाई को पकड़ने की कोशिश कीजिए, पकड़ पाएंगे क्या कभी? लेकिन उसके तरफ केवल पीठ कर दीजिए, परछाई आपके पीछे पीछे आती है। उसी तरह जब हम सब कुछ स्वीकार करने लगते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए हम तड़प रहे थे, वो चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में आने लगती हैं। कभी तड़प रहे थे, आज मेरी इच्छा ही नहीं, आज हम सब चीज़ में खुश हैं, मस्त हैं। जब अपेक्षा करना छोड़ देते हैं, हर एक बात स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ें सब मेरे जीवन में आने लगती हैं। अब आसक्ति नहीं है, तो अब आसक्ति करेंगे यानी फिर अब उसमें फंसेंगे, तो फिर आप उसी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ये नियम, फिर वहीं आप खड़े हैं और फिर वो चीज़ें छीन जाएंगी और फिर आप फिर उसी जगह भिखमंगा बन के खड़े हैं। हमको प्यार दो, हमको सम्मान दो, हमको खुशी दो, हमको शांति दो, नहीं। हर एक स्थिति में स्वीकार करना। तो आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी हैं? कुछ भी नहीं है। और गौर से देखें तो कुछ नहीं। आज अनंत अंबानी जो है, मुकेश अंबानी का बेटा, ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी, लेकिन अपने बेटे का इलाज उसके पास नहीं। वो रो देता है जब अपने बेटे के बारे में बात करता है। खुश कहेंगे उसको? उसके पास तो सब कुछ है, करोड़ों लोग का जीवन उससे चल रहा है, वो करोड़ों लोगों को खटा रहा है अपने घर में, अपने काम में, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सुखी है? इलाज ही नहीं। तो वो सुख शांति चीज़ों में है ही नहीं। आज कोई बीमार है, कल कोई बीमार है, आज अच्छा हो गया तो कल फिर कोई पड़ गया, घर का कोई ना कोई सदस्य, इन सब चीज़ों में उलझे रहे तो हर वक्त आप दुखी ही रहेंगे,
खुश रहने का ट्रिक यही है कि जो है उसे स्वीकार कर। आप बदल नहीं सकते, हाथ पैर कितना भी मार लो। तो इतने अमूल्य रत्न हो, यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में मिल नहीं सकता। सतयुगी देवात्मा का पाठ इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर हो जाता है ना। अभी जो है सतयुग में आएंगे तो सेकंड नंबर हो गया, देवी देवता नीचे हो गए। अभी जो हमारा ब्राह्मण जीवन है ना, सबसे श्रेष्ठ जन्म है, जहाँ हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, अपना श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य तैयार कर रहे हैं। उसके बाद तो प्रारब्ध वो तो मिलेगा फिर, है ना। मान लीजिए हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमको IAS अफसर बनना है, वो जो हम पढ़ रहे हैं तैयारी है वही मेरा परफेक्ट टाइम है, बन जाएंगे उसके बाद तो बन गए। लेकिन जैसे ही बन जाते हैं सबका ध्यान किस में जाता है, कैसे बनाई, कैसे पढ़ रहा था, कैसी तैयारी कर, उसका इंटरव्यू इसी के लिया जाता है। पेपर वाले भी आते थे, आपने कहाँ से तैयारी की, किस जगह से तैयारी की, कौन सा कोचिंग में आपने पढ़ाई की, सब पीछे झांकते हैं। तो वही है, इसी ब्राह्मण जीवन में हम कैसा भाग्य लिख रहे हैं उसके आधार पर सतयुगी पाठ आएगा, तो सेकंड नंबर हो गया ना। तो अभी इस जन्म को समझें, इसलिए बाबा कहता है मोस्ट वैल्यूबल। आज बोला था ना, मोस्ट वैल्यूबल है। अभी जो टाइम है हमारा, ये ब्राह्मण जीवन फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। तो अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में दैवी संतान हो, है ना। क्योंकि सतयुग में हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, इस समय हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, भगवान की पालना में पल रहे हैं। लेकिन सतयुग में देव आत्माओं के बच्चे हो, सेकंड नंबर हो गया ना। ईश्वर बड़ा कि देव आत्माएं बड़ी, ईश्वर बड़ा है ना। तो जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का या अभी भी पूजा जितना हो रहा है ना, देव आत्मा के रूप में पूजा हो रहा है, लेकिन देव आत्माओं ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके लिए उनकी पूजा हो। कर्म किसका है? कर्म ब्राह्मणों का है, और मूर्ति किसका बना? देव आत्माओं का, है ना। कर्म ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रारब्ध देवता स्वरूप, तो कर्म का पूजा हो रहा है। अभी भी कर्म का ही पूजा हम कर रहे हैं, लेकिन हम कर्म को छोड़ दिए, खाली देवात्माओं का पूजा कर रहे हैं। किस कर्म के आधार पर वो देवात्मा बने ये भूल गए, ये किसी को याद ही नहीं, तो बस केवल पूजा कर रहे हैं। तो इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं, है ना। बाबा के अमूल्य रत्न, सभी बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। इस समय जब बड़े बड़े विद्वान नहीं पहचान पा रहे हैं, और भोली भोली, बाबा कहते हैं भोली भाली माताओं ने अगर भगवान को पहचान लिया, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? माताएं हुई ना, भोली भाली, भोले भाले बच्चे हुए ना जो भगवान को पहचान लिए। तो सभी श्रेष्ठ, लेकिन इन श्रेष्ठ आत्माओं में भी अष्ट रत्न गाए जाते हैं, और अष्ट रत्न में भी 9 रत्न जो गाए जाते हैं, उसमें 8 रत्न और एक शिव बाबा जो 8 रत्नों को तैयार करते हैं। तो 9 रत्न के रूप में गाए जाते हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं। जैसा विघ्न नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर जो आता है रत्न के रूप में, बहुत कीमती कीमती पत्थर आता है जो डालते हैं उंगली में। किसी का शनि का दोष है, किसी का मंगल का दोष है, तो इसके लिए पहनते हैं। उन पत्थरों में, उन रत्नों में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका वाइब्रेशन किसका काम कर रहा है? वो ब्राह्मण आत्माएं जो 8 रत्नों के रूप में तैयार होकर गई है ना, उनका योग तपस्या, उसके आधार पर आज आप पहनते हैं और आपका जीवन में सुधार होने लगता है। बोलिए, प्रतीकात्मक एक उनके नाम पर बाबा नाम रखा था, किसी को पुखराज परी, नीलम परी नाम रखा था ना, आज उसको पहनते हैं तो लोगों का जीवन सुधरने लगता है। क्यों? वो पुरुषार्थ ऐसा करके गए। तो वह किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो बाबा हम सब बच्चों, क्योंकि सबके जीवन में विघ्न आया। विघ्नों को किस स्थिति में हमने पार किया, जीत कर पार किए ना, तो वो पहनेंगे केवल और उनका विघ्न कट जाएगा। सोचिए, हम यहाँ विघ्नों से जीत रहे हैं, जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना,
शक्ति अपना लग रहा है ना, और भोगना पड़ रहा है हम ही सबको। परिस्थिति आया, उस परिस्थिति में खड़ा हमको रहना पड़ रहा है ना। मान लीजिए मेरे में बहुत बड़ा परिस्थिति आया, लेकिन इस वक्त उस चीज़ को हम झेल कर, उसको जीत कर आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको करना है। और वहाँ आप केवल पहनेंगे रत्न और आपका विघ्न दूर हो जाएगा। तो उसका भी पुण्य का खाता उन आत्माओं को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इतना बहुमूल्य हमारा जीवन है इस समय। तो इस समय विघ्न भी आए तो बाबा क्यों कहता है तूफान को भी तोहफा समझो, क्योंकि ये जो विघ्न से हम जीतेंगे उसके आधार पर वो रत्न गाए जाते हैं, उसके आधार पर वो रत्न पंडित आपको देगा, बोले ये चीज़ पहन लीजिए, आपका विघ्न टल जाएगा। विघ्न क्यों आ रहा है, बोलेगा कोई कभी मंगल दोष है, चंद्र का दोष है, शुक्र का दोष है, लेकिन अभी विघ्नों से जो हम जीत रहे हैं उसी के आधार पर वो पहनेंगे और उनका कट जाएगा। तो नंबरवार, बाबा कहते हैं नंबरवार जरूर है, लेकिन नंबरवार होते हुए भी बाबा ये भी कह रहा है, मतलब कोई बहुत अच्छे से तैयार होके गया ठीक है बहुत, लेकिन कोई नीचे भी है तो सब नंबरवार, लेकिन अमूल्य और विघ्न विनाशक तो सभी है, क्योंकि सब तो विघ्नों से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं ना। मान लीजिए कोई एक बार में पास हो गया, कोई 3 बार में पास हुआ, लेकिन पास तो हुआ। तो आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं स्वमान रखती हैं, बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं उनको। यादगार कब का है, अभी का है ना, क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं समझते हो, बाबा ये भी कह रहा है हम इतना अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, समझ ही नहीं पा रहे है ना, सब नंबरवार हैं। जो समझ गए हैं कि नहीं हम बहुत योग्य हैं, क्योंकि भगवान को मैंने पहचाना और भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा। करोड़ों आत्माएं थी, लेकिन भगवान ने सबको तो नहीं लिया, मुझे ही चुना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझकर अपना बनाया है। हम ये कह दें मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, हमसे नहीं होता है, हम किसी को समझा नहीं पाते हैं, हम इतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं, बाबा भगवान कह रहा है कि तुम नहीं समझते हो, लेकिन योग समझकर भगवान ने अपना बनाया है। स्वीकार किया तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नज़र पड़ी वह प्रभु नज़र के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। और अब डर लगता है कि हमारे ऊपर किसी की नज़र लगेगी, जिस पर भगवान की नज़र लग गई उसको किसी और की नज़र लगेगी। अब बोला गया स्कूल बहुत अच्छा से चल रहा है, इसमें नींबू मिर्चा क्या तो बोले झाड़ू टूटा हुआ और क्या जूता चप्पल ये सब टांग दीजिए। बोले भगवान का घर है, हमको ये सब करने का ज़रूरत पड़ेगा जी। हम पूरे घर पर बाबा की नज़र लगी हुई है, और बाबा की नज़र पड़ गई उसके बाद ताकत है। बाबा से बढ़कर कुछ है क्या? बाबा से बढ़कर कौन भूत प्रेत है? बाबा से बढ़कर कौन ओझा तांत्रिक है? हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग तो लग ही जाता है ना। इसलिए परमात्मा प्यार की दृष्टि, पत्थर भी क्या बन गया? पारस बन गया भगवान का नज़र पड़ते ही। तो परमात्मा प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका भी यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है। सितारों को भी हमारे नाम से पुकारा जाता है। जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो। क्योंकि अभी मतलब लोग नहीं भी मानते हैं, लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग नहीं करने सकेंगे जितना आप लोग करते हैं, है ना। जितना आप लोग पुरुषार्थ करते हैं, जितना धारणा में चलते हैं, जितना आप लोग तपस्या करते हैं, हम लोग नहीं करने सकेंगे, मानते हैं। लेकिन मान कितना देते हैं कि आप लोग कैसे कर लेते हैं। बहुत मान देते हैं। बहुत लोग हैं जो पैर पकड़ लेते हैं, अपने से बड़े बड़े उम्र के लोग बोलते हैं हम लोग नहीं करने सके, वो आप लोग अभी कर रहे हैं, है ना। जो समझ रहे हैं कि इतना धारणा में ये लोग कैसे चल पा रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबके प्यारे हो, क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार का अधिकारी बना देती है। इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी, एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि नज़र से निहाल हो जाए। देखते हैं कोई कोई मूर्ति का दर्शन करने के लिए
गए थे, गोल्डन टेम्पल गए थे वेलोर में, तो उसमें जाने के लिए, उस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको लगता है कई किलोमीटर चलना पड़ा। उसका तोरण द्वार जो बना है ना, इतना लंबा है, बहुत अच्छा से बना हुआ है, आपको चलना बहुत दूर तक है, लेकिन सेफ्टी है, कोई आपका धूप नहीं लग रहा है, एकदम तोरण द्वार ऊपर में छत जैसा बना हुआ है, और उतनी दूर 2-3 किलोमीटर चलकर उसके बाद पहुंचते हैं। लेकिन उस मंदिर में पहुंचने के बाद 1 मिनट का भी नहीं, चलते हुए आपको बस एक झलक देख लेना है लक्ष्मी जी का मूर्ति को और चले जाना है। एक झलक, रुकना नहीं 1 सेकंड के लिए। तो भक्त आत्माएं आज भी निहाल हो जाती है एक दृष्टि पाकर। इसलिए इस समय के प्यार की नज़र अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। प्यार से याद करते, प्यार से रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार के सागर के अभी हम बच्चे बने और भगवान की श्रीमत पर चले, भगवान के समान बनकर चले। तो इसीलिए आज क्या है, भगवान को लोग नहीं पहचान रहे, लेकिन देव आत्माओं को जान रहे। भगवान को जान रहे हैं, कोई देव आत्माओं का पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान कौन है भूले हुए हैं। क्योंकि देव आत्माओं ने, यानी ब्राह्मण आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि भगवान के समान पुरुषार्थ किया, भगवान जैसा पुरुषार्थ किया। क्या बाबा बोलता है, बाप समान स्थिति। एक कहानी था ना कि चार्ली चैपलिन जो था बहुत अच्छा मतलब एक्टर था, तो वो उसका डुप्लीकेट का परीक्षा चल रहा था कि उसका डुप्लीकेट चुना जा रहा था कि कौन सबसे एकदम एक्यूरेट उसका डुप्लीकेट। तो बहुत लोग जमा थे, का करीब 7-8 लोग चुने गए उसमें, है ना। तो जो असली था चार्ली चैपलिन, वो गया वहाँ पर, तो उसको कोई नहीं पहचान रहा, उसको भी डुप्लीकेट के अंदर ही रखा गया। जब चुना गया कि हाँ इतने 7 लोग इसमें हैं और इसमें कंपटीशन होगा, तो ये भी उसमें घुस गया, तो वो उसको भी रख लिया गया। ये नहीं समझ पाया कि ये तो असली है। मतलब डुप्लीकेट और असली में पहचान एक समान हो गया था, पहचानना मुश्किल था। तो अभी वैसी स्थिति हम बच्चों की बन रही है कि हम भगवान समान बन रहे हैं, सारा श्रेष्ठ कर्म करते हुए बाप समान स्थिति। तो ये स्थिति जो अभी बन रही है, यही द्वापर से लेकर हम पूजे जाएंगे, और अभी तक लास्ट जन्म तक पूजे जा रहे हैं। अभी तक ये नहीं जानते हैं कि देव आत्मा कौन और परम आत्मा कौन। इतना अच्छा पुरुषार्थ का ये परिणाम है। दूसरी बात है कि स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा, वहाँ पवित्रता व स्वच्छता भी अभी भी यादगार रूप में चल रही है ना। साफ भी रखते हैं मंदिर को, जड़ मूर्ति रखे हुए हैं, लेकिन साफ भी रखते हैं। मंदिर में कोई गलत कर्म करते हैं क्या? इसीलिए तो घर से उठाकर मंदिर बाहर बनाया गया। सतयुग त्रेता में मंदिर बाहर नहीं बना था, मंदिर बना ही नहीं था। क्योंकि सतयुग और त्रेता में घर ही मंदिर था। जब घर में गलत कर्म हम करने लगे तो मंदिर बाहर बना लिए। लेकिन आज भी जड़ चित्र रखे हुए हैं, मंदिर में कोई गलत कर्म करते हैं क्या? कितने भी विकारी हैं, लेकिन क्या मंदिर में ऐसा कोई कर्म करेंगे? तो इस समय जो हम पवित्रता धारण कर रहे हैं, उसका इतना मान है कि मूर्ति के रूप में भी हमें पूजा जा रहा है। तो इतना मान रखा जा रहा है पवित्रता स्वच्छता का। तो हमें कितना इस श्रेष्ठ समय को कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। ओम शांति।